हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो ये शो कीजिए कि वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मानेंगे कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। लेट हमारे पास जो एक पैरेललोग्राम है वो हमने मान लिया ये है ए बी सी और डी। हमने मान लिया कि ये एक पैरेललोग्राम है और ये भी है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आ रही, तो ये इसका एक डायगोनल, ये इसका दूसरा डायगोनल, ये इक्वल है ना। डी बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ये गिवन में लिख देते हैं हम सॉल्यूशन। गिवन में क्या है कि ए बी सी डी, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम दे रखा है तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। साथ ही ये भी दे रखा है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर ए सी और डी बी, ए सी इज इक्वल टू डी बी, ये हमें डायगोनल दे रखे हैं। ठीक है, ये इक्वल दे रखे हैं, ये तो हमें दे रखा है। अब शो क्या करना है? टू शो है कि एक रेक्टेंगल है। टू शो दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब किसी चीज़ को रेक्टेंगल शो करने के लिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके बाद। ठीक है, तो हम इसमें ये प्रूव करेंगे कि एंगल ए बी सी और डी जो है, मतलब ये एंगल्स ये 90 डिग्री के हैं। तो अब हम यही प्रूव करेंगे इसके अंदर कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी ये सब 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, गिवन है आपको कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की कोई सा भी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको दिया ही हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है। अब हम इसमें से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। एक तो ये ट्राइंगल ले लिया हमने, ठीक है, डी ए बी इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल, एक तो ये ले लिया आपने, ठीक, एक ये लेंगे हम। ठीक है, तो सी बी ए, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। अब देखें, इस ट्राइंगल में ये साइड इस ट्राइंगल के इस साइड के बराबर है, और ये इसलिए क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से, क्योंकि आपको गिवन है कि ये पूरा पैरेललोग्राम है, तो ये और ये साइड अपोजिट साइड्स भी होंगे। तो हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू सी बी बाय अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये होता ही है, इसीलिए हमने पहला तो ले लिया। अब देखिए, इन ट्राइंगल्स को मैं अलग से ऐसे बना लेता हूँ। देखिए, एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ डी ए बी, तो ये डी ए और ये बी, और ऐसे ट्राइंगल है तो सी बी ए। ठीक है, इन्हीं दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए, हमने ये तो बता दी कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है बाय अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये साइड जो है इसके बराबर है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस ट्राइंगल में देखिए ये साइड इस ट्राइंगल के इस साइड के बराबर है, क्योंकि ये डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, और ये दे रखा है कि डायगोनल्स इक्वल है यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं ये साइड इसके बराबर है, यानी डी बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, डी बी इज इक्वल टू ए सी बाय, ऐसा गिवन है आपको कि दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। ठीक है, और तीसरी जो चीज़ है वो ये है, देखिए ये साइड ऐसी साइड है जो इस ट्राइंगल में भी आती है ए बी, और इसमें भी देखिए ए बी भी आ रहा है। तो जब इस ट्राइंगल को लेते हैं डी ए बी तो ए बी आता है, जब हम इस ट्राइंगल को लेते हैं सी बी ए तो भी ए बी आता है, तो ऐसी साइड हो जाती है कॉमन साइड। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, कॉमन साइड। तो ओके, तो अब जो हमें मिला है वो क्या है? इन तीन चीज़ों से ये ट्राइंगल यानी डी ए बी
और CBA ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड साइड और साइड से, साइड साइड और ये साइड। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल की 3 साइड दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड्स के बराबर प्रूव कर दी। तो ट्राइंगल ट्राइंगल DAB is congruent to triangle CBA by side congruency। ठीक है, ओके। अब देखिए, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो तो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। तो हमारा जो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इसके अंदर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल से, यानी ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA बाय CPCT। ओके, इजी करने के लिए मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बना लिया। अभी हमने प्रूव किया कि एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है यहाँ पर बाय CPCT, है ना। एंगल DAB एंगल CBA के बराबर है। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये और ये पैरेलल साइड्स हैं। तो पैरेलल साइड्स को काटने वाली ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये जो एंगल बनेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, और अगर ये पैरेलल होती हैं और उसके लिए कोई ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सिंस AD पैरेलल टू बी CB एंड ये दोनों पैरेलल है, AB ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो इसीलिए ये पूरा एंगल DAB प्लस एंगल CBA ये दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ओके, ये होते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। या फिर और इसी को आपने ये भी लिख सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है, ओके, ये हमें क्या दे रखा था, DAB और CBA ये बराबर है। हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, x है, तो ये भी, ये दोनों बराबर है, ये x के बराबर है, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अगर मैं इसको देखूं तो ये और ये दोनों बराबर है, इसको हमने x माना है फर्स्ट से, ये भी फर्स्ट से, तो ये भी x हो जाएगा प्लस, और इसकी जगह भी हम x लिख सकते हैं, और ये चल रहा है 180 डिग्री, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से 180 जब नीचे जाएगा तो कट जाएगा 90 टाइम, तो x की जो वैल्यू आई वही 90 डिग्री। अब हमने x जो है हमारा एंगल वो क्या है, a जो है वो x है, ये x, ये भी x है, तो ये हो गया कि एंगल a जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। साथ ही क्योंकि x जो b को शो कर रहा है वो भी x को शो कर रहा है, तो एंगल b जो है वो भी 90 डिग्री हो गया। ओके, सो एंगल A एंड एंगल B ये 90 है। अब अगर एंगल A 90 है तो C भी 90 होगा, क्योंकि अपोजिट, ये पैरेललोग्राम दे रखा है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, तो ये भी 90 हो गया, तो A भी 90 हो गया। अब इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो B D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल B
एंगल डी के बराबर हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ये भी क्योंकि जब बी 90 है तो ये डी भी 90 हो जाएगा, अगेन बाय अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये चारों एंगल 90 डिग्री है। अगर ये चारों एंगल 90 डिग्री है तो ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये हो गया प्रूव्ड। होपफुली आपको समझ आया होगा।